चिराग पासवान अप्रवासीय बिहारी है, साबेन पक्षी की तरह आते हैं और उड़न खटोला से फिर लंदन और पेरिस घूमने चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया गए थे। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह अपने पिता का पिंडदान कर रहे थे, हाँ। पूरे विश्व से बिहार के गया में लोग आते हैं पिंडदान करने। हाँ। बिहार के पुनपुन जिला में पुनपुन में जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में जाके पिंडदान कर रहे हैं। ऐसा ये तो नरेंद्र मोदी जी को भी नोटिंगबाजी में फेल कर दिए हैं। जमुई छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? हाँ। जो उनके लोग नारा लगाते हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, हाँ। तो जमुई के लोग भी नारा लगा रहा है कि देखो देखो गिदर भागा, गिदर भागा। अपने माता जी को लड़ाई? नहीं नहीं नहीं, वो किसी को लड़ाए। हाँ। वो परिवारवाद का पार्टी है। हाँ। घरियालू आंसू बहा रहे हैं। हाँ। और बिहार की जनता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले चिराग जी वही प्यार दिखाते अपनी बड़ी माता को, तब बिहार की जनता समझ जाती है। ये नकली सवर्ण पुत्र बने हुए हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि पासवान समाज को जातीय जनगणना में कम दिखाया गया। शायद उस व्यक्ति को ये पता नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो चाहते थे यदि गलत आंकड़ा पेश करते तो नीतीश कुमार जी अपने जाति का सेकंड में ला देते। यहाँ सेकंड में कौन है? पासवान। बिहार के पासवान समाज के लोग जान गया इनके बारे में। पासवान तो नेता भी उनको मान रहा है, चिराग पासवान। अरे समय जब नेता मानता हाँ। तो लोकसभा जमुई में हाँ। तारापुर इनके विधानसभा क्षेत्र है, तो इनके उम्मीदवार को जमानत जब्त होता है। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना को फ्रॉड बताया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि 500 करोड़ का अब जातीय जनगणना घोटाला हो गया है। नमस्कार, जनता जंक्शन आप देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए, चिराग पासवान नेता हैं और 2 पार्टी हो गई है उनकी, एक तो उनके चचा की और एक भतीजे की। अब अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी हमारे साथ उपस्थित है और चिराग पासवान जी का हमेशा, चूंकि आप भी पासवान जाति से आते, समाज से आते, वो भी पासवान समाज से आते हैं, तो उनका आरोप है कि एक तो परसेंटेज कम किया गया, दूसरा आरोप है कि घोटाला हुआ, फ्रॉड हुआ। आपको क्या लगता है, ये बात सत्य है? चिराग जी जो आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार पर, हाँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को और हम सबके नेता परम आदरणीय लालू प्रसाद जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे भारत का पहला राज्य बिहार है जहां जातीय जनगणना हुआ। लेकिन फ्रॉड भी तो हुआ। और जिस तरह जातीय जनगणना का बिहार सरकार ने पटल पर लाने का काम किया, इसी राज्य का देखा देखी 4 राज्य और जातीय जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं। वो राज्य है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम। चुनाव भी है यहाँ पे, चुनाव भी है, लेकिन जातीय जनगणना तो सबसे पहले बिहार में हुई। हाँ। और जो एक व्यक्ति विशेष जो नेता है पार्टी का, वो आरोप लगा रहे हैं कि पासवान समाज को जातीय जनगणना में कम दिखाया गया। शायद उस व्यक्ति को ये पता नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो चाहते थे यदि गलत आंकड़ा पेश करते तो नीतीश कुमार जी अपने जाति का सेकंड में ला देते। यहाँ सेकंड में कौन है? पासवान। कल एक सोशल मीडिया का लोगों ने हाजीपुर का सर्वेक्षण किया पासवान गांव में जाकर, जहां से जो आरोप पशुपति कुमार पारस जी लगा रहे हैं, जो आरोप चिराग जी लगा रहे हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में पासवान लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ जातीय जनगणना हुआ है और मास्टर साहब हमारे द्वार टू द्वार मेरा जाति पूछे, संख्या पूछे। तो चिराग जी का जो ये आरोप है ये निराधार है। अच्छा, एक नेताजी ये भी बताइए कि चिराग दावा कर रहे हैं हाजीपुर, पशुपति पारस अलग दावा कर रहे हैं हाजीपुर। अब क्या लगता है इसमें, आप क्या सोचते हैं? अगर मैं तो जनता, कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन हो सके मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा, रिलेशन काफ़ी अच्छा है आपका, क्या लगता है? देखिए, चिराग जी तो
क्या कहते हैं, हाँ जमुई छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? हाँ जो उनके लोग नारा लगाते हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, हाँ। तो जमुई के लोग भी नारा लगा रहा है कि देखो देखो गिदर भागा, गिदर भागा। अपने माता जी को लड़ाई। नहीं नहीं नहीं, वो किसी को लड़ाए, हाँ वो परिवारवाद का पार्टी है। हाँ। आप जिस पार्टी में, वो कौन सी पार्टी है? मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। आप पूरे बिहार में लोकसभा 6 है, रिजर्व कंस्टिट्यूंसी, एक 6 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में उनके परिजन के लोग 4 लोग हैं। अच्छा। तो क्या कहेंगे, कोई दूसरा पासवान को नहीं हक मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। एक पर चचा हैं, एक पर खुद चिराग जी हैं, एक पर उनके भाई हैं, तब इससे और क्या हो सकता है? चलिए एक बात और, एक तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ कल कि चिराग पासवान अपनी दोनों माताओं के साथ लिपटे पड़े हैं, गले मिल रहे हैं। क्या आप लोग उसमें नहीं थे? क्या मतलब कारण क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है? एक पारिवारिक माहौल। देखिए, वो घरियालू आंसू बहा रहे हैं और बिहार की जनता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले चिराग जी वही प्यार दिखाते अपनी बड़ी माता को, तब बिहार की जनता समझ जाती है। ये नकली श्रवण पुत्र बने हुए हैं। नकली श्रवण पुत्र है? हाँ। अच्छा भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो जिस तरह कल उन्होंने प्यार दिखाया, हाँ। और बार बार में आंसू बहा देना, हाँ। अब माँ को ऐसे लिपटे थे, बड़ी माँ को, जैसे लग रहा है कि 20 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। प्यार मिल गया। हाँ, तो 10 वर्ष 20 वर्ष से कहाँ थे? ध्यान उन पर नहीं जाता था क्या? ये सब पॉलिटिकल स्टैंड है। ये सब बिहार के पासवान समाज के लोग जान गया इनके बारे में। पासवान तो नेता भी उनको मान रहा है, चिराग पासवान। अरे समय जब नेता मानता तो लोकसभा जमुई में तारापुर इनके विधानसभा क्षेत्र है, तो इनके उम्मीदवार को जमानत जब्त होता है। आपको कुशेश्वर स्थान, जहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नानी घर है, इनका लोजपा और चिराग के पार्टी के लोग वहाँ भी खड़ा हुए, वहाँ भी जमानत जब्त हो गए। तब पासवान का मुकामा में कहा नहीं जिता दिए? यदि पासवान के बड़का बहुत बड़ा ये थे, हाँ ऐसे थे, तब जरा जिता के देख लेते ना। तो यहाँ चिराग पासवान अप्रवासीय बिहारी है, साबेन पक्षी की तरह आते हैं और उड़न खटोला से फिर लंदन और पेरिस घूमने चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह अपने पिता का पिंडदान कर रहे थे, पूरे विश्व से बिहार के गया में लोग आते हैं पिंडदान करने। बिहार के पुनपुन जिला में, पुनपुन में जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में जाके पिंडदान कर रहे हैं। ऐसा ये तो नरेंद्र मोदी जी को भी नोटंकीबाजी में फेल कर दिए हैं। चलिए देखिए, नरेंद्र मोदी जी को भी नौटंकीबाजी में फेल कर चुके हैं। और जो साइबेरियन पक्षी के तहत वो एक समय आते हैं और एक वेदर खत्म होने के बाद फिर वो चले जाते हैं। फिलहाल चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।